तो क्या हाल चाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे क्रिप गैंग के बारे में कि कैसे इस गैंग की शुरुआत हुई और कैसे ये हिप हॉप का एक पार्ट बना। ऐसे कई सारे रैपर्स हैं जो क्रिप गैंग से जुड़े हुए हैं और इसमें भी हमने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो में एक्सक्लूसिवली हम सिर्फ क्रिप गैंग के बारे में बात करेंगे। एंड क्रिप गैंग जो है वो एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट गैंग्स में से एक है यूएस में। ब्लड गैंग में जहां 15,000 से 20,000 एक्टिव मेंबर्स है, वहीं क्रिप गैंग में 30,000 से 35,000 एक्टिव गैंग मेंबर्स है। यानी तादाद में क्रिप गैंग ब्लड गैंग से दुगनी है। एंड मुझे लगता था ब्लड गैंग बड़ी होगी और अपने ब्लड गैंग वाली वीडियो में एज रेस्ट्रिक्शन लग चुका है, बट कोई ना, आज हम केवल क्रिप गैंग के बारे में ही नहीं, ब्लैक कम्युनिटी की थोड़ी हिस्ट्री भी जानेंगे कि कैसे अफ्रीकन अमेरिकन लोग गुलाम बने थे अमेरिका में एक टाइम पे और कैसे इन लोगों ने आजादी मिलने के बाद भी जुल्म और भेदभाव का सामना करना पड़ा था इन्हें। एक टाइम पे बहुत अत्याचार होता था ब्लैक लोगों पे वहां, सो इसलिए ये गैंग्स वगैरह फॉर्म हुए ताकि वो अपने नेबरहुड को प्रोटेक्ट कर पाए। और देखते ही देखते ये गैंग्स ने आज ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना जड़ जमा लिया है। एंड इवन इंडिया में भी कई सारे आर्टिस्ट इंस्पायर्ड है ब्लड एंड क्रिप गैंग से। ये गैंग्स वगैरह हिप हॉप के ही एक पार्ट है। जैसे मैंने पहले बताया था, अपने यहाँ कुछ जगह राजनीति में गुंडागर्दी एक पार्ट है अनफॉर्चुनेटली, वैसे ही हिप हॉप के एक पार्ट है ये गैंग्स वगैरह। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो बता दूं मैं आपको कि अपना जो चैनल है वो एक हिप हॉप हब है। एंड ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो इसी के साथ चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं द हिस्ट्री ऑफ क्रिप गैंग। Sector X Entertainment. वीडियो शुरू करने से पहले अपने भाई बीडीपी का गाना एक उम्मीद चेक मारना। बीडीपी इज वन ऑफ माय फेवरेट अंडरग्राउंड आर्टिस्ट। आई वांट हिम टू मेक इट आउट इन द सीन। और इस गाने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद सब लोग जाके भाई के चैनल को चेक मारना और सब्सक्राइब करना और गाने में कमेंट जरूर करना सेक्टर एक्स के तरफ से। तो क्रिप गैंग की शुरुआत कैसे हुई ये जानने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़े पीछे जाना पड़ेगा कि अमेरिका में ब्लैक लोग पहले कैसे गुलाम बने थे व्हाइट लोगों के। वैसे ये सिर्फ यूएस ही नहीं, स्लेवरी यानी गुलामी पूरी दुनिया में चलती थी। गुलाम यानी एक वो व्यक्ति जिसे खरीदा या बेचा जा सकता है और उसे चाहे जो वो काम करवा सकते हैं बिना कोई तनख्वाह दिए। लाइक कोई मशीन या गाड़ी हो कि एक बार लो और जैसे पेट्रोल डीजल डालते हैं वैसे ही खाना दो बस, बाकी वो अपना काम करता रहेगा। इंसानों को गुलाम बनाने की प्रथा राजा महाराजाओं के टाइम से ही चलती आ रही है। एंड यूएसए में 15th to 19th सेंचुरी के बीच में पोर्टुगीज सेलर्स 10 मिलियन अफ्रीकन लोगों को लेके आए थे गुलाम के रूप में खरीद के। एंड अमेरिका के उद्योगपतियों को बेच देते थे ये लोग इन गुलामों को मुनाफे में। मेन चीज इन्हें इसलिए लाया जाता था क्योंकि अमेरिका में उस टाइम कॉटन, शुगर केन और टैबाको की खेती होती थी बड़े स्तर पे, लेकिन उस टाइम पे अमेरिका में लेबर्स की कमी थी। तो ये अफ्रीकन लोग जिन्हें खरीद के लाया गया था पोर्टुगीज द्वारा, उन्हें अमेरिका के लैंडलॉर्ड्स को बेच दिया जाता था ताकि वो लोग इनसे काम करवा सके अपने खेतों में एंड इवन घर पे भी। और इन पे बहुत जुल्म ढाया जाता था और काफी भेदभाव किया जाता था। जस्ट एट द सेम टाइम अराउंड इंडिया में कास्ट के आधार पर बटे हुए लोगों के साथ भी भेदभाव किया जाता था। मींस चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो, हर जगह इंसान हमेशा गलतियां करता आ रहा है। और अमेरिका में फिर ये माइंडसेट बन गया था कि व्हाइट लोग सुप्रीम और बड़े हैं एंड ब्लैक लोग उनके गुलाम है। एंड इस तरह समय आगे बढ़ा एंड गुलामी का सिलसिला भी आगे चलता रहा ब्लैक लोगों का, वो भी काफी अत्याचार सहते सहते। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अमेरिका में ब्लैक लोग कैसे गुलाम बने। अब समय में आगे जाते हैं और जानते हैं कि ये गैंग्स कैसे फॉर्म हुए। बात है 1950s एंड 60s की, जब अमेरिका में ब्लैक लोगों को गुलामी से आजादी तो मिल गई थी बहुत संघर्ष के बाद विद द हेल्प ऑफ ग्रेट लीडर्स लाइक मार्टिन लूथर किंग जूनियर। लेकिन आजादी मिलने के बाद भी ब्लैक लोगों के साथ बहुत अत्याचार होता था व्हाइट लोग और पुलिस वगैरह से। इवन उधर गवर्नमेंट एंड सिस्टम भी व्हाइट लोगों के ही फेवर में था। तो जो ब्लैक लोग थे उन पे काफी ज्यादा अत्याचार होता था पुलिस द्वारा। घर में रेड करना, बेवजह अरेस्ट करना, माराकूटी वगैरह और इवन रेप्स एंड मर्डर्स तक हो रहे थे ब्लैक कम्युनिटी के साथ। तो वो लोग भी कब तक सहते। वेल, ब्लड गैंग एंड क्रिप गैंग का जो फॉर्मेशन है वो एक ही कहानी के दो फेस है। सो एक रिकैप मिल जाएगा आपको ब्लड गैंग का भी। तो आजादी मिलने के बाद भी ब्लैक लोगों ने काफी सह लिया था एंड इस तरह पूरी ब्लैक कम्युनिटी इकट्ठा हुई और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया 1996 में ताकि वो लोग भी ओपोज कर पाए हर अत्याचार का। एंड उस पार्टी का नाम था द ब्लैक पैंथर पार्टी और इसके लीडर और को फाउंडर थे ह्यूई पी न्यूटन। एंड इस तरह ये ऑर्गेनाइजेशन का भी एक गैंग की तरह फॉर्मेशन हुआ और ये लोग भी हर अत्याचार का बदला लेने के लिए अब सक्षम हो गए थे। ये एक राजनीतिक पार्टी थी ना कि कोई गैंग, बट ये लोग ब्लैक लोगों के राइट्स के लिए हमेशा एक्टिव थे। एंड इसी गैंग की एक स्ट्रॉन्ग मेंबर थी अफीनी शाकुर, जी हाँ, टूपाक की मॉम। ब्लैक पैंथर पार्टी ने स्ट्रॉन्ग ओपोज किया सिस्टम का और ये लोग अटैक्स भी करते थे पुलिस एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह पे प्रोटेस्ट के चलते। एंड ब्लैक लोगों से वहां की पुलिस का बर्ताव काफी खराब तो था ही। सो ये जनरेशन ने पहले ही ये अटेंड
एक्सप्लेन किया कि यूएस पुलिस जो है वो ब्लैक लोगों की दुश्मन है और एक हद तक वो सही बात है। इसी इन्फ्लुएंस में आगे जाके जितने भी ब्लैक रैपर्स है वो पुलिस को हेट करने लगे थे। एंड इसी ब्लैक पैंथर पार्टी के जो मेंबर थे, इनके बाद वाली जनरेशन यानी उस टाइम जो 13-14 साल के टीनेज ब्लैक बच्चे थे, उनका माइंडसेट ये हो गया था कि सिस्टम हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। एंड वो ज्यादातर ब्लैक टीन्स ने नेगेटिव रास्ता ही चुना ताकि वो लोग पैसे बना सके जल्दी और सिस्टम से भिड़ सके। अपने से जो बड़े लोग थे कम्युनिटी के, जो ब्लैक पैंथर पार्टी के मेंबर थे, उनको देखकर ही ये टीन्स भी इंस्पायर हुए एंड इन लोगों ने भी छोटे मोटे गैंग्स वगैरह फॉर्म करने लग गए थे अपने हुड और स्कूल में। एंड वक्त था 1969 में रेमन वॉशिंगटन और स्टैनली विलियम्स ने मिलकर बहुत सारे छोटे मोटे अफ्रीकन अमेरिकन गैंग्स को जोड़ के एक गैंग बनाया जिसका नाम था क्रिप्स, जो आगे जाके क्रिप्स से क्रिप गैंग बना और देखते ही देखते लॉस एंजलिस की सबसे बड़ी गैंग बन गई ये। एक पॉइंट तक क्रिप गैंग सही था और वो अपने हुड एंड अपने लोगों की ही प्रोटेक्शन करते थे। देन दो चीजों ने इस गैंग को नेगेटिव चीजों की ओर खींचा, वो था ड्रग्स और पैसा। क्रिप गैंग ड्रग डीलिंग एंड वायलेंस में नंबर 1 गैंग बनी यूएस में और वहां की पुलिस की नाक में दम कर रखा था। एंड ये गैंग दिन ब दिन और बड़ा होता जा रहा था। अब इतनी बड़ी गैंग हो गई थी तो इसी गैंग के अंदर ही फूट होने लगी। एंड एक दिन इन लोगों ने दूसरे 2 ब्लैक स्टूडेंट्स जो सेंटिनल हाई स्कूल के थे, जिनका नाम था सिल्वेस्टर स्कॉट और बेंसन ओवेंस, उन पे हमला किया एंड काफी मारा था। मींस क्रिप्स अफ्रीकन अमेरिकन गैंग होने के बाद भी अपने ही लोगों पे हमला कर रहा था। तो इसी से फिर सिल्वेस्टर स्कॉट और बेंसन ओवेंस ने एक अलग ही गैंग खड़ा किया जो था पायरू, जो कि हिस्ट्री का पहला ब्लड गैंग बना। सो इस तरह क्रिप गैंग एंड ब्लड गैंग स्प्लिट हुई ब्लैक कम्युनिटी में। एंड क्रिप्स की आइडेंटिटी ब्लू थी, सो ब्लड्स ने अपना कलर सेंटिनल हाई स्कूल के जर्सी से इंस्पायर होकर रेड चुना और ऐसे ब्लड गैंग का फॉर्मेशन कंप्लीटली हुआ था। एंड और भी ऐसे कई गैंग्स भी बने जैसे ब्लैक डिसाइपल्स एक्सेट्रा, और हर एथनिसिटी के लोगों ने अपने अपना गैंग बनाया। जैसे मैक्सिकन ने मैक्सिकन सुरेनोस गैंग बनाया और एशियन अमेरिकन ने एशियन बॉयज गैंग बनाया। सो इस तरह यूएसए में गैंग कल्चर उभर के आया। एंड ये गैंग्स म्यूजिक में तो काफी बाद में आए। पहले इन गैंग्स का काम मर्डर, ड्रग ट्रैफिकिंग, डकैती और वसूली करना था। मींस काफी ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे ये पहले से ही। क्रिप गैंग में भी अलग अलग डिविजन्स है जैसे रोलिंग 60s क्रिप, ईस्ट कोस्ट नेबरहुड क्रिप्स, केली पार्क कॉम्पटन क्रिप्स एक्सेट्रा। मींस ये सब है तो क्रिप गैंग ही, पर अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है एरिया के हिसाब से। We doing good shit out here, cuz I'm little Bob Lowe from Core Pork, homie. Look what we got going on out here, man. Motherfuckers getting along, we chilling. That's what we trying to escalate. अब गैंग मेंबर्स की पहचान होती है उनकी ड्रेसअप। जैसे कि ब्लू कलर क्रिप गैंग को रेप करती है तो वो लोग ब्लू बैंडाना, ब्लू हैट्स, ब्लू टी शर्ट, स्कार्स वगैरह से समझ आ जाता है कि ये बंदा क्रिप गैंग का है। और अगर वो कोई और हुड में जाता है तो वहां के क्रिप गैंग वाले देख के समझ जाते हैं कि ये बंदा क्रिप गैंग का ही है। और एक बार समझ आ गया कि ये बंदा अपने गैंग का है तो ये लोग दूर से ही हैंड साइंस करके बताते हैं कि वो कौन से साइड के गैंग को रेप करते हैं। सो ये हैंड साइंस काफी मैटर करते हैं एंड जल्दी हम हैंड साइंस एंड हिप हॉप पर भी वीडियो लेके आएंगे। इवन क्रिप्स एंड ब्लड गैंग वाले दुश्मन भी एक दूसरे को हैंड साइंस करके दिखाते हैं अपनी गैंग एफिलिएशन या प्रोमिनेंसी बताने के लिए। अब क्रिप गैंग के अलाइज गैंग के बारे में बात करते हैं, यानी वो गैंग जिनका क्रिप गैंग से अच्छे संबंध है। वो है ब्लैक गोरिल्ला फैमिली, फॉक नेशन, गैंगस्टर डिसाइपल्स, जुगलोस, सिन सिटी डिसाइपल्स एमसी, टाइनी रास्कल गैंग एक्सेट्रा। अब क्रिप गैंग की राइवल कौन कौन से गैंग है देखते हैं। सबसे पहले तो अपने को पता ही है ब्लड सी क्रिप की सबसे बड़ी एनिमी है। फिर इस लिस्ट में आते हैं आयरन ब्रदरहुड, फ्लोरेंसिया 13, लैटिन किंग्स, पीपल नेशन, प्ले बॉयज, सैंटा मोनिका 13 एक्सेट्रा। इन सभी गैंग्स की क्रिप से बिल्कुल नहीं बनती। जैसा कि हमें पता है म्यूजिक में आने से पहले ये गैंग्स ड्रग ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, मर्डर वगैरह करते थे तो उसमें काफी रिस्क एंड डेंजर था एंड वहां पे जेल की सजा काफी लंबी होती है, इतनी कि आप जीवन भर बाहर नहीं आओगे जेल के। तो ऐसे बहुत सारे गैंग मेंबर्स जेल जाने लगे या पुलिस उन्हें गोली मार देती थी। इस तरह फिर 1980s के एंड में जो गैंगस्टर्स थे वो नए नए बिजनेस में आने लगे जो लीगल हो और जिसमें ज्यादा पैसा हो। जैसा कि अफ्रीकन अमेरिकन यूथ्स काफी टैलेंटेड भी थी और वो लोग गैंग के साथ ही म्यूजिक वगैरह में भी आने लगे और रैप म्यूजिक ने तब तक एक अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ लिया था यूएस में। सबसे पहले अगर कोई गैंग मेंबर खतरनाक तरीके से फेमस हुआ है तो वो है इजी ई। इजी ई क्रिप गैंग के मेंबर थे एंड उन्होंने ही म्यूजिक बिजनेस में कदम बढ़ाया था क्योंकि वो स्मार्ट थे और वो समझ गए थे कि अगर ये गैंग वायलेंस और ड्रग डीलिंग अगर वो ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे तो इसका अंजाम सही नहीं होगा। मींस इजी ई हिप हॉप में काफी फेमस हुए एंड काफी पैसे भी बनाए तो बाकी गैंगस्टर्स को भी समझ आ गया कि म्यूजिक बिजनेस में बहुत पैसा है। इजी ई ने अपना खुद का रिकॉर्ड लेबल खोला जो था रूथलेस रिकॉर्ड्स एंड वो गैंग से बिलोंग करते थे
एंड और भी ऐसे कई रिकॉर्ड लेबल खोले गैंग मेंबर्स ने। कॉज टैलेंट की कमी नहीं थी एंड इन्वेस्टमेंट के लिए इनके पास ड्रग्स या कोई और इलीगल बिजनेस का कमाया हुआ पैसा था ही सही। ऐसे ही फिर शुग नाइट ने भी अपना रिकॉर्ड लेबल शुरू कर दिया जो था डेथ रो रिकॉर्ड्स एंड उन्होंने भी एक टाइम पे काफी पैसा बनाया है म्यूजिक से। सो अब एक गैंग मेंबर कोई वेंचर शुरू करता है तो वो स्टाफ भी उसी गैंग के रखता है। सो इस तरह से गैंग के लोगों को जॉब भी मिलती है और गैंग यूनाइट भी रहती है। फिर बाकी तो कोई दिक्कत देगा ही नहीं बिकॉज ये लोग ऑलरेडी डेंजर है ही। एंड जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि यही गैंग कल्चर से इंस्पायर होके ही GTA सैन एंड्रेस का गेम प्ले डिजाइन किया है। अगर आपने GTA सैन एंड्रेस खेला है तो आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे बैलेंस और ग्रूव स्ट्रीट गैंग से। वेल फैक्ट है कि जैसा बॉलीवुड में एक टाइम पे कब्जा था अंडरवर्ल्ड का जो कि अभी भी है इनडायरेक्टली, वैसे ही हिप हॉप में गैंग्स का इन्वॉल्वमेंट हमेशा से रहा है। ये गैंग अपने शुरुआती दिनों में बने थे ताकि ये लोग अपनी कम्युनिटी की रक्षा करें, लेकिन इवन टू दिस डेट यूएसए में ब्लैक लोग के साथ अन्याय हो रहा है एंड इसका सबसे बड़ा रिसेंट एग्जांपल आप जॉर्ज फ्लॉयड के केस में भी देख सकते हो। यूएसए में तो ब्लैक लोग टारगेट पे है, लेकिन ये भेदभाव किसी ना किसी रूप में हर समाज में प्रेजेंट है, चाहे वो अमीर और गरीब को लेके हो या कास्ट और लुक्स को लेके हो। इंडिया में ही ऐसे कितने एग्जांपल है और यूट्यूब पे भी आप ऐसे कई सोशल एक्सपेरिमेंटिंग वाले वीडियोस देख सकते हो। आप एक्सपेरिमेंटिंग वीडियोस क्या, रियल लाइफ इंसिडेंट है कि अट्टापाड़ी नाम के एक जगह पे मधु नाम के एक गरीब बंदे ने कुछ खाने की चीज चुराया बोल के लोगों की भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार डाला। करोड़ों का घोटाला करके लोग विदेश भाग रहे हैं, उस पर कोई पॉइंट नहीं है, पर यहाँ खाने की चीज चुराया बोल के उस व्यक्ति को मार डाला। लेकिन अगर कोई भूखा 2 रोटी अपनी भूख मिटाने के लिए चुरा रहा है तो उसे चोरी नहीं बोलेंगे। इस मधु नाम के बंदे की जगह एक वेल ड्रेस्ड बंदा होता तो क्या उसके साथ लोग इस तरीके का सलूक करते? सो भाई लोग थोड़ा ऑफ द टॉपिक हो गया है, लेकिन इस चीज से मैं बस यही कहना चाह रहा हूं कि डिस्क्रिमिनेशन एंड नेगेटिविटी हर समाज में है। सो वी हैव टू कीप द रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन एंड डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज से ही हमें हिप हॉप ने लड़ना सिखाया है। सो बैक टू द टॉपिक क्रिप गैंग। बहुत सारे क्रिप गैंग मेंबर्स है जो आर्टिस्ट भी है, जैसे द गॉडफादर ऑफ गैंगस्टर रैप इजी-ई, लेट ग्रेट निप्सी हसल, स्नूप डॉग, स्कूल बॉय क्यू, ब्लू फेस, पोप स्मोक, लिल बेबी, यंग जीजी एक्सेट्रा। क्रिप गैंग के लिविंग लेजेंड है अंकल स्नूप डॉग जो कि बहुत ही कम उम्र में क्रिप गैंग में ज्वाइन हुए थे एंड उनके क्रिप गैंग का नाम है रोलिंग 20 क्रिप्स जो मेनली लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया में बेस्ड है। स्नूप क्रिप गैंग के होने के बाद भी उनके काफी अच्छे संबंध है ब्लड गैंग से भी। You know, it's cool to be in a gang. It's cool because gang breeds love and family and friendship. See, people don't understand the positives of being in a gang. But if there's no understanding or explanation of why this gang was created, what's the origins of this gang? क्रिप गैंग में न्यू जनरेशन आर्टिस्ट भी है लाइक द लेट ग्रेट निप्सी हसल एंड पोप स्मोक जो कि दोनों अब हमारे बीच नहीं रहे। फिर है लिल बेबी एंड ब्लू फेस जैसे रैपर्स जो अभी भी इंडस्ट्री में परचम लहरा रहे हैं क्रिप गैंग का। तो ये थी गाइस क्रिप गैंग और ब्लैक कम्युनिटी की हिस्ट्री। एंड अगर इस वीडियो में 3000 लाइक्स हो गए तो जल्द ही हम ब्लैक डिसाइपल गैंग, मैक्सिकन सुरेनोस जैसी गैंग पे भी वीडियो लेके आएंगे। अब इंडिया में यूएस हिप हॉप कल्चर से इंस्पायर होकर कई रैपर्स ब्लड एंड क्रिप गैंग को रैप करते हैं। खास यूएस से ही पूरी दुनिया में हिप हॉप फैला है, तो हाँ जो प्रॉपर हिप हॉप फॉलो करता है उन्हें ब्लड गैंग एंड क्रिप गैंग के बारे में नॉलेज है। तो भाई लोग पिछले बार की तरह इस बार भी मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि ये गैंग डेफिनेटली बनाओ, लेकिन कोई गलत काम करने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के आर्ट को पुश देने के लिए, चाहे वो म्यूजिक हो, डांस हो या आर्ट हो। खास सेम भूख वाले बंदों के साथ रहोगे तो कामयाबी का भोग जरूर आप खोज पाओगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही खत्म होता है। एंड अपने भाई बीडीप का गाना एक उम्मीद चेक मारना एंड फुल सपोर्ट करना भाई को। एंड थैंक्स थे तुम सबको, जो भी बंदे का काम मैं शेयर करता हूँ उसको तुम लोग सपोर्ट करते हो दिल से। एंड बीडीप के वीडियो में बेस्ट कमेंट करने वाले बंदे को नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। सो बीडीप भाई के चैनल को सपोर्ट करना। एंड अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। एंड बीडीप भाई का गाना एक उम्मीद लूप पे सुनना। बाय बाय, टेक केयर। एक उम्मीद है जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, एक उम्मीद है जैसे पूरे सपने करूंगा, एक उम्मीद है घर वाले गर्व करेंगे, एक उम्मीद है इन्हें मेरा रैप समझ आए, एक उम्मीद है तू भी कभी वापस आ जाए, एक उम्मीद है जग सारा ऐसा बन जाए।